जिनारीन अस्सलाम वालेकुम। चार अहम खबरों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है इस वीलॉग में। पहली खबर तो जनाब वजीर आजम पाकिस्तान ने एक काबीना की कमेटी बना दी, जिसका मकसद ये है कि 9 मई के जो सहूलतकार, जो दहशतगर्द और फसादी थे, उनका तयन करें और फिर उनको सजा के लिए लाइन हाजिर किया जाए। बुनियादी तौर पर जो बुनियादी फर्क था, जो 9 मई के हवाले से कि जिसका जो मास्टर माइंड था, वो उसका तयन करना इस काबीना कमेटी का अहम काम है। और वजीर आजम साहब ऐसे कमेटी का ऐलान किया जैसे ये कोई बहुत बड़ा राज है कि वो मास्टरमाइंड कौन था। बच्चा बच्चा जानता है वो मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन ये निगरान का वजीर आजम को अचानक इस निगरान काबीना की कमेटी बनाने का ख्याल क्यों आया, जबकि उनके पास 1 महीना रह गया है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, तैयबा गुल साहिबा, वो एक चेयरमैन नैब हुआ करते थे, जिनकी एक नाजेबा वीडियो सामने आई। इमरान खान के दोस्त के चैनल से वो चलाई गई बड़े वाज़े तौर पर, और वो एडवाइज़र भी थे इमरान खान के। उन्होंने कहा सर देखें, तमाशा देखें, ब्लैकमेल करते हैं। फिर उस खातून को मजीद ब्लैकमेल किया गया। मुबैना तौर पर उनको वजीर आजम हाउस भी रखा गया। उन खातून ने अपना बयान कलमबंद कराया है, और अब उसके अंदर कुछ और नाम और कुछ और तफसीलात भी सामने आ रही हैं। सिर्फ सलीम शहजाद और चेयरमैन नैब साबिक चीफ जस्टिस जावेद इकबाल नहीं, शहजाद डॉगर और बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि उन्होंने कुछ अफसरान पर इज्तिमाही ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगाया। ये बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का मौजू है, इस पर बहुत सोच समझकर ध्यान से बात करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये मामला कौमी सियासत का और कौमी अहमियत का हामिल है, तो हिम्मत करके इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फराहम की जाए। मुस्लिम लीग नून, मुल्की सियासत अपनी जगह, मुस्लिम लीग नून के कुछ मामलात तय नहीं हो पा रहे। वो मामलात क्या हैं जी? वो मामलात हैं उनकी टिकटों की तकसीम का मामला। आपको याद है कि 20 नशिस्तों का एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में, पंजाब में मुंह की खाई थी, और उसमें मरीम नवाज ने कैंपेन की थी। लेकिन वो इलेक्शन बहुत मुश्किल था। पीटीआई के कैंडिडेट थे और कैंपेन मुस्लिम लीग नून की रहनुमा चला रही थी। कैंडिडेट गलत थे, तो कुछ गैबी मदद भी थी जनरल बाजवा की तरफ से। तो बहरहाल उसके बाद टिकट गलत दिए, सारी की सारी नशिस्तें हार गए। अब मामला ये है कि टिकटों की तकसीम में राजा रियाज एंड ग्रुप, उनसे कुछ वादे वहीद किए गए थे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में वो एक बड़ा ग्रुप बनकर उभरे थे। उनसे उस वक्त वादे कर लिए। अब 2 सूरत हाल है, या तो उनसे वादों में बेवफाई की जाए, या फिर उनसे वफा की जाए, टिकट दे दिए जाए और अपनी जमात वालों से ताने सुने जाए। बहुत सी जगह बहुत ज़्यादा मसले हैं टिकटों की तकसीम में, जैसे जनावाला तलाल चौधरी, वह तलाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, मारे भी खाई, नाअहली भी सही, तौहीन अदालत भी सही। अब उन्हें टिकट नहीं मिलता और किसी राजा रियाज के बंदे को टिकट मिल जाता है, नवाब शेरू को, तो फिर तो जमात के लिए कोई भी काम नहीं करेगा।
किसी को जमात के ऊपर खिदमात पे यकीन नहीं रहेगा। तो ये बड़ा अलमिया है। उमर चीमा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आज एक रिपोर्ट छाया कि उसमें कहा गया, बताया गया है कि जमात में ये फैसला कर लिया गया है कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को टिकट दिए जाएंगे। एक दो जगह अपनी इज्जत बचाने के लिए, जिसमें तलाल चौधरी हैं, उनको टिकट दे दिया जाएगा। बाकी जगह राजा रियाज एंड कंपनी की बात मानी जाएगी, अपने लोगों को पीछे किया जाएगा या धुतकार दिया जाएगा। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मरियम औरंगजेब ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं और अभी तो कोई मामला तय पाई नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फसाद बनेगा जमात के लिए। इसी वजह से ये ऐलान होने में देर हो रही है, इसलिए कि जब ये ऐलान होगा तो फिर मामलात ख़राब होंगे, लोग इख्तलाफ करेंगे। जिन्होंने जमात के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं वो कहाँ बर्दाश्त करेंगे, तो वो लड़ाइयाँ होंगी। तो उससे बचने के लिए, इसीलिए ना देखिए, एक अभी ये एक तजब्जुब सा है, हालांकि मेरे ख्याल में नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो वो तजब्जुब सा उससे फ़ायदा उठा रही है नून लीग। वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होने तो हम टिकटों का ऐलान ना करें, क्योंकि फिर जो इख्तलाफात होने हैं वो ना हो। ये एक सोच भी है और इसी वजह से अभी तक सिर्फ बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का ऐलान किया। और बलूचिस्तान में सहूलत है, वहां जमात है ही कोई नहीं, वहां सियासी जमात है ही नहीं, वहां और ही हिसाब है, सरदारों का, कबीलों का मामला है। अच्छा, चौथा मौजू जिस पर हमने बात करनी है, और मेरे ख्याल में वो इन सारे मौजूआत से अहम मौजू है, वो मौजू है कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये खबर का मामला नहीं है, ये तज्जिए का मामला है। इस पर मेरा एक तज्जिया है जो गलत भी हो सकता है, लेकिन कुछ हकायक की बिना पर वो तज्जिया है। आपने देखा कि सोसाइटी के अंदर तज्जियाकार हों, एंकर्स हों, सहाफ़ी हों, अदलिया के कुछ फैक्शंस हों, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ फैक्शंस हों, वकला के कुछ लोग हों, सियासी जमातों के कुछ लोग हों, सेनेट के कुछ लोग हों, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना, जबकि दूसरी जानिब से कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को लाजमी हो। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन, सियासतदानों में भी तकसीम है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नहीं भाई सर्दियां हैं, कुछ सेनेट में भी ये बात हुई, धुंध है, 2-4 दिन आगे, 2 महीने आगे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक डिबेट है अजीब सी। मैंने इसका एक नतीजा निकाला। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 1 महीने बाद हो जाए या 2 महीने के बाद हो जाए, तो बड़ी अहमकाना सी दलील है। 1-2 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी, ना हमारी मईशत बेहतर हो जानी है, ना हमारी जोग्राफिकल कंडीशन बेहतर हो जानी है, ना हमारे कोई चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निगरान हुकूमत में कोई बड़ा वाक़या हो जाना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने लगी। तो कोई जब 2 महीने के अंदर कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं होगा, तो फिर 2 महीने बाद क्या, अब क्या, तो इलेक्शन करवा देने चाहिए। दूसरा, धुंध हो तो मतलब पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ पे मौसम की सख्तियाँ हर वक्त रहती हैं। गर्मियाँ होंगी तो मुल्तान जैसे इलाकों में गर्मी बड़ी शिद्दत होती है, तो हम क्या कहेंगे कि गर्मी में वहाँ इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। तो कुछ जगह हर वक्त बर्फ़ पड़ रही होती है तो वहाँ इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। ये तो कोई दलील नहीं है। पाकिस्तान में वर्सटाइल किस्म के मौसम है, तो वहाँ पर हर वक्त मुतदिल मौसम हर जगह नहीं रह सकता। लिहाजा
दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। कौन सा वक्त है पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हो रहे थे? 2008 के वाकयात आप जहन में लगाएं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 के वाकयात आप जहन में लाएं, किस तरह हर रोज धमाके होते थे। तो 2000 दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए? नहीं, दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के लिए इलेक्शन होने चाहिए, अवाम के नुमाइंदों को अवाम का इख्तियार देना चाहिए। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, तो अगर ये सारी दलीलें हैं तो फिर कौन लोग हैं जो इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे बात करनी चाहिए कि भाई चीफ जस्टिस ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, तो फिर ये कभी सेनेट की जानिब से, कभी कुछ सियासतदानों की वजह से ये क्यों इलेक्शन डिले करने की बातें आ रही? दो वजूहात मुझे समझ आती है, और उन दो वजूहात में से एक वजह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि इमरान खान का मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो गया है। लोगों को खदशा है कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उन्हें खुद खा जाएगा। और जैसे 2018 में इक़दामात किए गए थे नवाज शरीफ को सियासत से हटाने के लिए, नवाज शरीफ की बेटी को जेल में रखा गया था, नवाज शरीफ को कि साइन से जो लोग उम्मीदवार बने थे सेनेट में उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, उम्मीदवारों को जेल में डाला गया था। अभी तो इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं जो उनके साथ हुआ था, और ताहयात नाअहल लोगों को कर दिया गया था। अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं। उसी तरह का रवैया इमरान खान के साथ किया। इंतखाबी निशान भी बल्ला ले लिया जाएगा तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो ये इस सब के बावजूद शायद तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी कुव्वत बन जाए और 9 मई जैसा फसाद दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर ले। एक ये बात हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है? 2016-17 में कैंपेन शुरू हुई नवाज शरीफ को हटाने की। मैंने उसके बारे में बहुत लिखा, बहुत कुछ उस पर काम किया और बहुत सोचा कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया था। क्या डॉन लीक्स उसकी वजह थी? क्या रिजेक्टेड वाला ट्वीट और ये सारी कहानी? क्या नवाज शरीफ के वाकई फैक्ट्री में कोई जो है 400 इंडियन मुलाजिम थे? क्या हांगकांग में नवाज शरीफ के किसी अकाउंट में $1 अरब थे? क्या नवाज शरीफ ने पनामा में पैसे कमाए? या 4 फ्लैट्स थे वो इंग्लैंड में, वो थे? वो सारा नवाज शरीफ को हटाने का सबब था। बहुत सोचा, बहुत लिखा भी, तो मुझे समझ आई कि बुनियादी तौर पर इन सारी बातों में से कोई वजह नहीं थी नवाज शरीफ को हटाने की। एक वजह थी नवाज शरीफ को हटाने की, और वो वजह थी CPAC। पाकिस्तान अमेरिकन असर से निकल रहा था, नई बाउंड्रीज तलाश कर रहा था, और ये पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है कि हम अमेरिकन असर से निकले। हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रही है। अयूब खान से लेकर, लियाकत अली खान से लेकर, अयूब खान से छोड़ दें, लियाकत अली खान से लेके, भुट्टो से लेके, और ज़िया से लेकर, मुशर्रफ से लेकर, सारे लोग हमारी हुकूमतें अमेरिका के ज़ेर असर। नवाज शरीफ ने एक डिफरेंट काम किया, CPAC शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल वाक़या था कि हम अमेरिकन ब्लॉक से निकलकर चाइनीज़ ब्लॉक में निकल रहे हैं। ये बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर से मज़ा चखाया। आप ये समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ कोई इमरान खान के साथ इंटरेस्टेड थे? नहीं, मेरे ख्याल में वो अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ साबित कदम खड़े हुए थे। उनको वो इंटरेस्ट ज़्यादा अजीज था, और जो इमरान खान की कैपेबिलिटी थी वो
वो हम लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते थे कि ये एक इंतहाई अहमक शख्स है और इसने कुछ भी नहीं करना, लेकिन जल्दी जल्दी में उन्हें यही कुछ मुयस्सर था और उन्होंने उसी पे जुआ खेला, भले उससे मुल्क बर्बाद हो गया। अभी भी सूरत हाल वही है। कुछ लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट में भी है, सेनेट में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, सहाफ़त में भी है, अदलिया में भी है, नवाज शरीफ के इलेक्शन में जीतने से खौफ यही है कि एक दफ़ा फिर सी पैक का टंटा खड़ा हो जाएगा और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलने की कोशिश होगी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे नवाज शरीफ की सिंसियरिटी पे जितना मर्जी यकीन हो, लेकिन ये समझ लेना क्या पाकिस्तान अमेरिकन इंटरेस्ट से इतनी सहूलत से निकल जाएगा, ये इतना आसान नहीं होगा। अभी आपने चंद वाक़यात देखे इलेक्शन से पहले, जमशेद दस्ती की वीडियो आ गई, ये सेनेट में एक करारदाद मंजूर हो गई, कल इस्लामाबाद में एक मजहबी रहनुमा का कत्ल हो गया। अभी इलेक्शन में बहुत से दिन बाकी हैं और इन बहुत से दिनों में खुदा न खास्ता हमने बहुत कुछ देखना है और इस सारे का मकसद ना इमरान खान है ना नवाज शरीफ है। इस सारे का मकसद बुनियादी तौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और उसकी प्रोटेक्शन में वो सारे फैक्टर्स, फैक्शन, इदारे मुलव्वस हैं जो बात करते हैं नहीं इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक नहीं बेतहाशा जगह से ये आवाजें उठ रही हैं क्योंकि बुनियादी खौफ यही है कि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर एक दफ़ा हम अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को वसी करना चलेंगे। हम किसी एक, वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, तो बुनियादी तौर पर अमेरिका के इमरान खान, डल बाजवा वगैरह ये सारे अमेरिका के गुलाम बनाने के लिए पाकिस्तान को पैदा हुए हैं, उसी तरह कर रहे हैं। वाहिद अमल जो उसके अगेंस्ट हुआ था, जो उसकी मुखालफत में हुआ था, वो सी पैक था और सी पैक अमेरिकन पावर्स को पसंद नहीं था। आपके ख्याल में अमेरिकन को ये पता नहीं होता कि हम खुद नारे लगवाते हैं और खुद नारे लगवाते हैं कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, हम खुद जुलूस निकलवाते हैं उनके खिलाफ और हम खुद उनसे फंडिंग मांगते हैं। इतने बेवकूफ वो लोग तो नहीं है ना, हम खुद उनके साथ डबल गेमें खेलते रहे, हम एमएमए जैसी हुकूमतें खुद बनवाते रहे और हम ये समझते हैं कि वो बच्चे हैं, वो बेवकूफ़ है। लेकिन उनके इस मुल्क में ये कह देना कि अफगान इनखला के बाद उनका इस मुल्क में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, नहीं। मेरे ख्याल में कि अब चाइना की जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर अब ग्रोथ हो रही है, उसको रोकना सबसे बड़ा अमेरिकन इंटरेस्ट है और उसको रोकने का तरीका इंडिया नहीं है, उसको रोकने का तरीका पाकिस्तान है। बदकिस्मती से पाकिस्तान अमेरिकन इंटरेस्ट की खातिर इस्तेमाल होता है। और अभी पिछले दिनों एक अमेरिका से पीएचडी डॉक्टर आए थे जो अमेरिका में पढ़ाते हैं, मीडिया पढ़ाते हैं। तो अलमिया ये है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट में को किस तरह देखते हैं, हमारी हैसियत अमेरिका के सामने क्या है। कभी हम बहरी बेड़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कभी हम अफगान जहाद में इमदाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कभी हम IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए इमदाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारी हैसियत तो फ़कीरों और बेकारियों की तरह है। हम जब भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, हम जब भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि जिससे पाकिस्तान खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट हो सके, तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। और यही कुछ हुआ था 2017 में, जहां पर
आप एक इंतहाई जानते बूझते, आप मतलब क्या समझते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं था कि इमरान खान की कैपेबिलिटी क्या है? उन्हें हम मेरे आपसे बहुत अच्छी तरह था। उस सब के बावजूद जल्दी जल्दी में इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया। नतीजा उसका इमरान खान को वजीर आजम बनाना नहीं था, नतीजा उसका सी पैक को रोकना था, और रोक के दिखा दिया। अभी भी नवाज शरीफ के आने से सबसे बड़ा डर यही है। तो मुझे अभी भी खदशा है कि ये सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। दुआ करें कि हो जाए, लेकिन खदशात यही है, क्योंकि ये गेम पाकिस्तानियों के लेवल से बड़ी है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।